नमस्कार। ईमेन बिलिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। ईमेन बिलिंग भारत की सर्वप्रथम सरल, स्मार्ट और सेफ मोबाइल एवं कंप्यूटर बिलिंग एप्लीकेशन है जो स्पेशली एग्रोशॉप बिजनेस ओनर को ध्यान में रख के बनाई गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईमेन बिलिंग एप्लीकेशन के अंदर में किस तरह से ग्राहक का सेल्स बिल बनाया जाता है। इसके लिए ईमेन बिलिंग एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है मोबाइल में। इसमें सबसे पहला ही विकल्प दिया गया है सेल्स। सेल्स पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर यहाँ पर अगर कोई नया कस्टमर का बिल बनाना चाहते हैं तो ऐड न्यू में जाकर आप उस कस्टमर को ऐड कर दीजिए। अगर वो कस्टमर आपकी लिस्ट में ऑलरेडी है लेफ़्ट साइड में सर्च का जो बटन दिया है उसके नीचे 3 लाइन है, बस वहाँ पर क्लिक कीजिए। आपके द्वारा ऐड किए गए कस्टमर का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उस कस्टमर को आप यहाँ से सर्च के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे वो कस्टमर मिल जाए उस पर क्लिक कर दीजिए। उस कस्टमर के प्रोफाइल में आप आ जाएंगे। यहाँ पर उस कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसकी अगर कोई क्रेडिट लिमिट आपने सेट की है पहले से तो क्रेडिट लिमिट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लास्ट पेमेंट उसने आपको कितने दिन पहले दिया था वो पेमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कितने दिन पहले था। उसके अलावा लास्ट बिल आपने कितने दिन पहले बनाया था उसका वो भी यहाँ पर आप ईमेल के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राइट साइड में आपको पेबल या रिसीवेबल देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस ग्राहक के द्वारा आपको कितने रुपए लेने हैं या देने हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें उस ग्राहक का सेल्स बिल बनाना है तो सेल्स में जाना है। सेल्स में जाने पर हमारे द्वारा इंपोर्ट की गई कैटेगरी देखने को मिलेगी। अब ग्राहक को जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट जिस कैटेगरी की है उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। किस प्रोडक्ट का आपको बिल बनाना है वो प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। जैसे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट का जो भी आपने परचेस किया है वो परचेस पैकिंग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नीचे आपको अवेलेबल स्टॉक भी देखने को मिल जाएगा कि वह प्रोडक्ट का आपने परचेस किया था तो उसका फ़िलहाल में करंट स्टॉक क्या है। जितनी भी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं तो आपने 3 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं तो 3 सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए इस ग्राहक की सेल्स बिल में मल्टीपल प्रोडक्ट है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब किसी दूसरे कैटेगरी प्रोडक्ट है ऊपर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे दी गई है सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, जो भी कैटेगरी आपने इंपोर्ट की गई है ऊपर कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। और जो भी प्रोडक्ट का आपको बिल बनाना है मात्र वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उस पैकिंग को ले लीजिए। सभी डिटेल पूरी हो जाने के बाद नीचे ऑर्डर का बटन दिया गया है, ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे सेल्स कार्ट के विंडो पर आ जाएंगे। सबसे ऊपर राइट साइड में अब ये जो बिल बनाने जा रहे हैं ग्राहक का वो डेबिट में है या कैश में है वो आपको ऊपर से पसंद करना रहेगा। बिल की डेट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चालान बनाते हैं तो चालान नंबर और चालान डेट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यह इनवॉइस टैक्स इनवॉइस है या रिटेल इनवॉइस है वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, कितनी क्वांटिटी आपने सिलेक्ट की है वो भी आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको बैच वाइज सेलिंग करना है आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बाजू में बैच करके दिया गया है। जैसे ही आप बैच पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के पैकिंग की अगर मल्टीपल बैच ऐड की गई है तो आप अकॉर्डिंग टू बैच के अनुसार से उसको सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ बैच एक्सपायरी होने वाली हैं जल्दी, अगर आप उसमें से सेल करना चाहते हैं तो आपके अनुसार आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। उसी तरह से बेसिक अमाउंट दिया है उस प्रोडक्ट के सामने। जैसे आप बेसिक अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा अमाउंट का। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 500 रुपये है, जिसमें 18% टैक्स यानी जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स आ चुका है। बस तो मात्र आपको ऊपर अमाउंट लिखना है और नीचे टैक्स सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यह फंक्शन इस तरह से काम करेगा कि आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बेसिक अलग कर देगा और उसका टैक्स आपको अलग कर देगा। देखिए जिस तरह से मैं आपको 500 ग्राम के पैकिंग में दिखा रहा हूँ, मैंने 500 रुपये सेट किए थे उसका नेट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ। 423 रुपये सिस्टम ने उसका बेसिक अलग कर दिया और 76.27 आपको उसका टैक्स अलग सेट कर दिया, यानी इसकी कीमत हो गई 500 रुपये हो गई। ये फंक्शन इस तरह से काम करता है। उसी तरह दूसरी प्रोडक्ट यहाँ पर जादू दिख रही है, उसका प्राइस सेट करना है तो मैं नेट अमाउंट टोटल अमाउंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर प्राइस आएगा, मात्र मैं उसका प्राइस यहाँ पर लिख लूँगा।
और सेट कर दूंगा। यह पूरी डिटेल, ये प्राइस ऐड कर देने के बाद, बैच नंबर पूरा ऐड कर देने के बाद, नीचे यहाँ पर आपको इस टोटल सेल्स बिल का अमाउंट देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें से कुछ राउंड अप, कुछ कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ राउंड अप में वो अमाउंट लिखकर कम कर सकते हैं। अब यह डेबिट बिल है। इस डेबिट बिल के सामने अगर ग्राहक आपको कोई पैसे जमा कराता है तो आप कैश के सामने उतना पैसा जमा उसका कर सकते हैं। साथ ही नीचे आपको डेबिट अमाउंट दिया गया है कि कैश देने के बाद अब कितने रुपए कस्टमर को देने हैं इस बिल के सामने, वो आपको देखने को मिलेंगे। यह पूरी डिटेल भर देने के बाद आप एक बार उसे वेरीफाई कर लीजिए और जनरेट बिल पर क्लिक करना है। अब ईमेल के द्वारा यहाँ पर एक रिमाइंडर दिया जाता है कि जो भी ग्राहक का बिल बना रहे हैं डेबिट में, वह ग्राहक बाकी की रकम आपको कितने दिन बाद देने वाला है, वो मात्र आपको डे में वो दिन लिख लेना है। सो डेट में सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली आज से 50 दिन बाद कौन सी तारीख आ रही है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। उस तरह का आप एक रिमाइंडर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो वह दिन आने पर ईमेल के द्वारा आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कि पर्टिकुलर इस ग्राहक का आज आपको इतने रुपए लेना है। जैसे ही आप सेट रिमाइंडर कर देंगे, सेल्स बिल डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ईमेल के द्वारा आप 3 अलग अलग प्रकार के बिल निकाल सकते हैं। एक है कैटेगरी वाइज, दूसरा है फुल बिल और तीसरा है A4 हाफ में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये बिल आप ग्राहक को सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी ग्राहक को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं सो ऊपर मोबाइल नंबर फॉर व्हाट्सएप लिखा है, वहाँ पर ग्राहक का नंबर आएगा। साथ ही आपको यहाँ पर व्हाट्सएप की निशानी देगी, मात्र व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए, यह डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर चले जाएगा। अगर वो ग्राहक का नंबर आपके में सेव है तो सीधा आपको बताएगा कि आप उसे शेयर करना चाहते हैं। ओके कर दीजिए। एज अ PDF वह बिल उस ग्राहक के व्हाट्सएप पर चला जाएगा। अगर मान लीजिए वह ग्राहक को आप प्रिंट देना चाहते हैं सो यहाँ पर नीचे प्रिंट में दिया है कैटेगरी वाइज, फुल बिल और A4 हाफ। कैटेगरी का ये फ़ायदा रहेगा कि मान लीजिए ग्राहक आपसे एक बिल में 3 अलग अलग कैटेगरी की प्रोडक्ट लेकर जाता है सो ईमेल के द्वारा यहाँ कैटेगरी वाइज बिल प्रिंट की सुविधा दी जाती है ताकि आप 3 अलग अलग बिल यहाँ पर आपको निकालने मिलेंगे। अगर आप 3 अलग अलग बिल नहीं निकालना चाहते हैं तो एक ही बिल यानी फुल बिल प्रिंट के अंदर में भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही बिल आपका निकलेगा जिसके अंदर सभी प्रोडक्ट डिटेल आ जाएंगी आपकी। और तीसरा ऑप्शन है A4 हाफ पेज की में भी आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। नीचे आप प्रिंट नॉर्मल प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो थर्मल प्रिंटर से भी आप उसी की प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, बस वो प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट पर जैसे ही क्लिक कर देंगे यह बिल की प्रिंट आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, आज हमने देखा ईमेल बिलिंग एप्लीकेशन में किस तरह से किसी ग्राहक का सेल्स बिल बनाया जाता है। अब किसी भी ग्राहक का सेल्स रिपोर्ट किस तरह से देखा जाता है उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर ग्राहक का एक सेल्स रिपोर्ट किस तरह से देखा जाता है। अगर किसी भी ग्राहक का पेमेंट आ रहा है तो पेमेंट की एंट्री किस तरह से करनी है, वो भी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ईमेल बिलिंग की और ज़्यादा जानकारी और अधिक वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर ले सकते हैं और साथ ही आप हमारे कस्टमर केयर पर कॉल करके भी विशेष जानकारी पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.eman.co.in पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर ईमेल के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।